नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो, आज का वीडियो है चैनल फॉल्स ब्रेकआउट पे। तो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं अलग अलग डेट के। ये 19 अप्रैल का डाला हुआ वीडियो था और फिर उसी के बाद में 21 अप्रैल को भी एक फॉल्स ब्रेकआउट बना था। दोनों के दोनों एग्जांपल समझाने के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉल्स ब्रेकआउट था, मार्केट स्टार्ट हुआ है 19 अप्रैल। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, पहला अप मूव यही था। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे आके, और जब मैं कहता हूँ ये फीबो पार्ट तोड़ता है तो ये चैनल के लिए ये सही पोर्शन होता है बनाने के लिए। अगर मार्केट इसमें संभल के एक पोर्शन ले लेता है, ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना, ये वाला पोर्शन लिया, फिर ऊपर वाला पोर्शन, फिर नीचे वाला, तो ये पोर्शन जब लेता है ये वाली जगह, तो ये अच्छा होता है। ये फीबो आता है पहला, उसके बाद में चैनल यहाँ से बन सकता है। अगर यहाँ से बनता है तो ज़्यादा बेटर, मतलब उसका रहता है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला हमने पॉइंट लिया पहले, और दूसरा पॉइंट ये कनेक्ट किया, उसके बाद तीसरा पॉइंट कनेक्ट कर दिया ये, क्योंकि अपनी ट्रेड यहाँ से ढूंढनी है हमें। तो इससे पहले ये पॉइंट मिल चुके थे और इस साइड से अपने को ये दोनों पॉइंट मिल गए थे। और चैनल का मिडल लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कहीं ना कहीं डिवाइडर की भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो चैनल यहाँ तक हम देखते हैं तो एक्यूरेट हो चुका था हमारा, क्योंकि चैनल के बीच का पूरा पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन हमारे मिल गए थे। अब हम चैनल का ये देखने वाले हैं, चैनल पे ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, मार्केट कैसा है, मार्केट में फिबोनाची भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। मार्केट एक लेवल से ये पेंडिंग ये पेंडिंग ये पेंडिंग छोड़ के ऊपर निकल रहा था, धीरे धीरे ऊपर निकल रहा, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाता जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा था। ये वाला स्टेप बड़ा था। ठीक है, जो यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद में, क्योंकि यहाँ तक का तो लगभग ये डबल टॉप बनाया, यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये स्टेप बढ़ाया जिसमें डीएचडीएल भी ब्रेक हो गया था। ये अपना डीएचडीएल पॉइंट है, एक फेस है। डीएचडीएल ब्रेक करते ही मार्केट एक बैरियर, बड़ा बैरियर फेस करता है और तुरंत एक रिट्रेसमेंट की तरफ आता है। तो वहां से रिट्रेसमेंट आया, जो कि फीबो वाले एरिया और इसका मिडल पार्ट, जो कि हम बोलते हैं इसका डिवाइडर। डिवाइडर कैसे बनाएंगे, क्योंकि मार्केट की पहले भूमिका ऊपर रही थी, फिर लगभग मार्केट की भूमिका नीचे रही है, फिर ऊपर रही है और फिर नीचे रही है। तो लगभग डिवाइडर क्या बनेगा, इन्हीं पॉइंटों को जो बार बार यूज कर रहे हैं, जहाँ से अपना चैनल भी स्टार्ट हुआ था और यही डिवाइडर बन गया था पॉइंट। ठीक है, तो ये डिवाइडर बना और इसी से चैनल, और इसी जगह से डीएचडीएल को ब्रेक करते हुए फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया। फॉल्स ब्रेकआउट किनको दिखाया, जो डे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, डे हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, उनको डे ब्रेकआउट दिखाया, वो भी ग्रीड के साथ में। तो ये जो पहले से जो ग्रिड थी उसको हल्का करके यहाँ जीआईए एरिया बनाया गया, और वापस उनको ट्रेप करके डे ब्रेकआउट पे ट्रेप करके नीचे की साइड में मार्केट आया है। तो मार्केट नीचे का नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया है ट्रेपिंग एंगल से, यहाँ से थोड़ा हल्का होने के लिए, और मार्केट नीचे की साइड से और लोगों को इकट्ठा करके ऊपर ले जाने के लिए। तो इसने इसी फ्लो के अंदर इस डिवाइडर को और इस चैनल को, दोनों को ब्रेक कर दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर चैनल ब्रेक हुआ है तो ये प्राइमरी चीज है, ये इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, एक सीधा देखने वाले के लिए, यानी कि एक रिटेलर के लिए जिसको प्राइस एक्शन पहली स्टेज पे दिखाई देता। तो पहली स्टेज पे उसको क्या दिखाएगा, या तो कोई ट्रेंड लाइन देख रहा है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई देगा, या फिर कोई चैनल देख रहा है, चैनल का ब्रेकआउट दिखेगा, या मार्केट का बड़ा शार्प गिरावट दिखाई देगी जो पिछले लेवल को ब्रेक करके भी नीचे की साइड जा रही है। यानी कि ये फॉल्स ब्रेकआउट उनको यहाँ समझ में आ चुका होगा कि ऊपर की साइड से ये ब्रेक करना, ये फॉल्स है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो वो इस पोर्शन पे कभी कमांड नहीं करते, इस पोर्शन में वो फंसते हैं। इस पोर्शन के बाद में जब एक दो मोमेंटम कर लेता है, यानी कि स्विंग दिखा देता है, जैसे एक स्विंग यहाँ दिखाया, दूसरा स्विंग, उसके बाद में वो सोचना शुरू करते हैं कि मार्केट तैयार हो गया, नीचे जाएगा। तो वो यहाँ के आसपास मार्केट में देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे वो देखते हैं तो चैनल भी उनको दिखाई देता है, एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक फेस भी दिखाई देता है, वो सब ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देता है। तो वो यहाँ पे फोमो एंट्री करते हैं बाइंग में, और मार्केट भी इस जगह तक देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, और जस्ट इसको पार करने के बाद में बड़ी बड़ी कैंडल बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनको ट्रेप के लिए ग्रीड देना शुरू किया। मार्केट में बड़ी कैंडल या तो ग्रीड देती है या फियर देती है। जैसे यहाँ के ब्रेकआउट पे एसएल दूर कर दिया, जो सेलिंग में उनको फियर दिया, ग्रिड दिया, और ग्रिड वाले यहाँ वेट कर रहे थे, यहाँ फंसे।
तो मेरा कहने का मतलब अब यहाँ पे उनको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जिन्होंने नुकसान खाया वो अग्रेसिवली वो जल्दी एंट्री करेंगे, और जल्दी एंट्री करने के लिए उनको कोई बहाना चाहिए, तो उनको यहाँ का ब्रेकआउट और यहाँ का ब्रेकआउट। अब मैं ये कह रहा हूँ ये ब्रेकआउट है, यानी कि ये पहला उनकी चॉइस है, पहली चॉइस मतलब पहला ट्रिगर जो उनको दिख रहा है, इजी इजी ट्रिगर दिख रहा है, इजी ट्रिगर रिटेलर अटेंड करता है। और इजी ट्रिगर के मतलब प्रोटेक्शन में जो दूसरा चार्ट स्ट्रक्चर आता है वो ज्यादा इस पे मतलब प्रभावी होता है। और उसके साथ में आप अगर इस पूरी पैटर्न की साइकोलॉजी को समझते हो और साथ में स्पीड भी ऐड ऑन कर देते हो और साथ में ऊपर की ट्रेपिंग देखते हो, जिस ट्रेपिंग की स्ट्रेंथ से ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको ये मतलब पता चल जाता है, एक क्रिएटिविटी का ही पार्ट है कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि मार्केट की स्पीड यहीं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का ठहराव भी यहाँ हो सकता है, मार्केट का चैनल भी यहीं ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर से ट्रेप कर रहा है, तो रिटेलर्स के एंगल से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी रिटेलर यहाँ ट्रेप हो रहा है। तो अब इसका प्रोटेक्टिव पार्ट है वो स्ट्रोंग होने वाला है, वो स्ट्रोंग। अब वो प्रोटेक्टिव पार्ट कैसे निकालेंगे हम? हमारा प्रोटेक्टिव पार्ट निकालने का तरीका सबसे पहला होगा हम फीबो लेंगे। तो अपना फीबो एरिया कहाँ पे आएगा? ये अपना फीबो एरिया आ रहा है जिसमें बॉटम टू हाई हमने पकड़ा, तो ये अपना फीबो प्लेस आ रहा है। एक हमारे लिए हो गया ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज होगी कि चार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर बना, इसका डिवाइडर मिडल पॉइंट कहाँ बन रहा है? ये मिडल पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है चार्ट का, ये चार्ट ऊपर है, ये चार्ट नीचे है, ये चार्ट ऊपर है, और अब ये चार्ट को डिवाइड करके ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेप होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। डिवाइडर भी हमें अलाउ कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। हम अपने प्राइस एक्शन को देखते हैं, इसके लोग मतलब रिटेलर ट्रेप हो चुका है, अब रिटेलर ट्रेप हो चुका, स्मार्ट मनी का कदम रखना है, वो उनके ट्रेपिंग पे कदम कहाँ रखेगा? जहाँ कंप्लीटली ये लोग एंट्री करेंगे, वो लोग अपनी एंट्री इनके अपोजिट करेंगे और बेनिफिट कमाएंगे, ठीक है। तो उस एंगल से हम क्या देख रहे हैं? हमें प्रोटेक्शन पार्ट चाहिए। प्रोटेक्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? इससे नेक्स्ट जो भी प्राइस एक्शन बन रहा होगा वो प्राइस एक्शन को हम फॉलो करेंगे छोटे एसएल के साथ में। तो ठीक है, हमें क्या दिख रहा है? फीबो पार्ट दिख रहा है। पहला हमारा प्राइस एक्शन क्या हो गया? फीबो। दूसरा हमारा प्राइस एक्शन इसी के एड ऑन में हो गया ये डिवाइडर लाइन। तीसरा हमारा प्राइस एक्शन क्या होगा कि यहाँ का ब्रेकआउट भी हमारे लिए एक सहारा होगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है और ये फॉल्स होने की संभावना है, और वहीं पे मार्केट ने अपनी फ्लेम को बढ़ाया है, यानी कि गति को बढ़ाया है या वोलेटिलिटी या स्पीड को बढ़ाया है, ये भी हमारे लिए एक इंडिकेशन होगा। अब इसका प्रोटेक्शन पार्ट देखेंगे तो चार्ट को जैसे हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से चार्ट को अब एक ट्रेंड लाइन में डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से अटैच करेंगे, ये इसका सहारा है और नीचे लेके जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा चार्ट नीचे का है, ये पूरा का पूरा चार्ट ऊपर का है, तो चार्ट अब दो तरीकों से डिवाइड हो रहा है। अब चार्ट का ये एक पोर्शन हो चुका है, जो हम कहें यहाँ से लेके यहाँ एक पोर्शन हो चुका है, अब ये दूसरा पोर्शन चार्ट का बन के आ रहा है। अब उसी चार्ट में ये हिस्सा जो फॉल्स ब्रेकआउट वाला हिस्सा है वो इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ये वाली ट्रेंड लाइन उसको प्रोटेक्ट कर लेगी और हमें एक नई ट्रेड का सहारा देगा। इसी जगह हम दूसरा प्राइस एक्शन देखते हैं, वो प्राइस एक्शन क्या? डबल बॉटम का। तो डबल बॉटम और ये सारी चीजें और अदर चीजें हमें कंफर्म हो रही, इसी के साथ हम स्टेप उठा सकते हैं। फीबो, डबल बॉटम, स्पीड बढ़ना, प्लस में डिवाइडर के आसपास आना, और यहाँ पे रिटेलर का ट्रेप होना, ये हमारे लिए ये स्टेप होगा कि हम यहाँ पे अपना स्टेप रखें। यहाँ पे नहीं रखते हैं तो इसी के आगे जो ये गोल्डन 10% बनाता है या इस तरह का माहौल बनाता है, वहाँ पे हम अपना स्टेप रख सकते हैं अगर डर लगता है। या फिर इसमें चाहे तो और भी कई चीजें यूज कर सकते हैं, एडवांस ट्रेंड लाइन वगैरह जो यूज करी जा सकती हैं। तो उसके स्टेप्स में हम यहाँ छोटे एसएल के ऊपर एक बड़ी ट्रेड उठाते हैं। और ट्रेल कैसे करते हैं? चैनल अभी ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ फॉल्स ब्रेक हुआ है, चैनल का मायना अभी भी है, और चैनल के ऊपर ही ये मार्केट आपको टारगेट देगा। पहली बार ये यहाँ ब्रेक किया, इसके बाद में हम ट्रेल करना देखो अपना, वैसे तो क्या होता है यहाँ तक के एसएल खाएगा ही खाएगा मार्केट। जैसे हम कहते हैं कि डे हाई तक तो हमें लेके जाना होता है, तो डे हाई जैसे ही ब्रेक होता है अपना मिडल पॉइंट आता है, मिडल पॉइंट के बाद में हम अपना ट्रिगर एंड एग्जिट के लिए क्या देखते हैं? तीन मेथड देखते हैं। एक तो क्लाइमेक्स कैंडल, दूसरा हम देखते हैं जोन शिफ्टिंग, और तीसरा हम देखते हैं फीबो। और जब मार्केट कोई फीबो नहीं ले रहा है, ठीक है, और क्लाइमेक्स कैंडल ज्यादा नहीं ले रहा है, तो क्लाइमेक्स कैंडल देख सकते हैं। अगर क्लाइमेक्स कैंडल में मूव कर रहा होगा तो क्लाइमेक्स कैंडल नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्लाइमेक्स कैंडल के हिसाब से यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं टाइम स्विच थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर फीबो लगाएंगे तो फीबो कहीं आया ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया। ये रिट्रेसमेंट देखेंगे तो काफी नीचे है, जो चैनल के इस
जगह पे आएगा लगभग। तो फिबो नहीं देख पा रहे और ये नहीं देख पा रहे। जोन शिफ्टिंग देखेंगे तो जोन का सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ। अगर हम जोन शिफ्टिंग देखेंगे इस एरिया से, तो जोन का शिफ्टिंग नहीं हुआ। फिर हम ट्रेलिंग लेके जाएंगे, टारगेट ये एरिया रखेंगे, तो मार्केट इजीली हमें ये एरिया टारगेट देता है जहां से हम एग्जिट कर सकते हैं। जहाँ के आसपास हमें क्लाइमेक्स कैंडल भी दिखाई देती है, जहाँ के आसपास मोमेंटम बड़े होते दिखाई देते हैं, और मार्केट छोटा छोटा रिट्रेसमेंट के साथ में स्टेप्स भी एक छोटे स्टेप रखना शुरू कर देता है। तो हमें ये क्लियर हो जाता है, और एडवांस ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ लगाएंगे तो एडवांस ट्रेंड लाइन भी आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी, जो आपको एग्जिट का इशारा करेगी कि आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो 3-4 रीजन हो जाएंगे यहाँ से ट्रेड लेने का और एग्जिट करने का। चाहो तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो, ये डीएसडीएल के ब्रेकआउट पे। ठीक है, या अपनी एक पोजीशन हल्की कर सकते हो यहाँ पे। तो ये इस तरीके से इस ट्रेड को हम ले सकते हैं। मार्केट का ये वाला मोमेंटम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको पता ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब ये चीज से कनेक्ट करते हुए हम आगे के पॉइंट बनाते हैं, ऊपर वाले पॉइंट बनाते हैं, मिडल वाला पॉइंट अपनी वैल्यू क्रिएट कर देता है खुद भी खुद। जैसे यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जो जा रहा है एक बॉल की तरह ऊपर टकरा के नीचे आ जाता है, बॉल की तरह ऊपर टकरा के नीचे आ जाता है, यहाँ थोड़ा पोर्शन ऊपर रहता है, बाकी सारी चीजें मान्यता है। ठीक है, चैनल पैटर्न सही है, सारी चीजें सही है। अब हम देखते हैं कि ये ब्रेकआउट जो आ रहा है, इसको क्या ट्रेड किया जा सकता है, ये फॉल्स कैसा है और कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। चैनल में तो मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि चैनल कौन सा वेटेज ज्यादा रख रहा है, क्या चीजें हैं, वो चीजें एडवांस हो जाएंगी ज्यादा। अब यहाँ पे हम इस पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल जो येलो पार्ट है जहाँ पे हमें ट्रेड मिलनी है, और वो भी फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल सही जगह पे स्टार्ट हुआ, सारी चीजें सही चल रही हैं, चैनल का यहाँ एक पॉइंट आ गया, ऊपर की साइड गया। ठीक है, अब नीचे की साइड आ रहा है। अब यहाँ पे ये चैनल यहाँ कंप्लीट हो ही चुका था, मार्केट ने यहाँ अग्रेसिवली एक स्पेस दिखा के उसको कवर किया, यानी कि एक ग्रीड है यहाँ पे, यानी कि बायर्स की एंट्री है। मार्केट ने इसी क्रिएशन में मार्केट ने डीएसडीएल को भी ब्रेक दिखाया था। मार्केट ने दौड़ना यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा सा होल्डिंग किया, मार्केट वापस से तेजी से दौड़ के गया। तो अगर कोई स्टार्टिंग से दौड़ रहा है और ऊपर का लेवल तोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें थकावट आएगी। ठीक है, वो एक रिट्रेसमेंट तो लेगा ही लेगा, और वही प्लेस है, अगर उसको घूमना है तो वो प्लेस ही है। अगर मतलब उसके बाद में अगर प्रोटेक्शन कहीं से मिल जाता है तो वो पार्ट ज्यादा सॉलिड हो जाता है। थकावट हुई है और ब्रेक हुआ है तो इमीडिएटली क्या दिखाई देगा एक रिटेलर को क्या दिखाई देगा कि हाई ब्रेक हो गया है और एग्रेसिव कैंडल के साथ में। तो ये जो बड़ी कैंडल होती है, ये दोनों बड़ी कैंडल, ये अट्रैक्टिव कैंडल होती हैं, ग्रीडी कैंडल होती हैं, एक रिटेलर्स को ग्रीड देती हैं, तुरंत इनवाइट करते हैं कि आओ बाय करो। ठीक है, दूसरी चीज से ये जो सरफेस क्रिएट किया है, उसने कुछ भी नहीं किया, इन दो कैंडलों ने जो कवर कर चुका है उतनी ही चीज का दौड़ की है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। और इसको ब्रेक करने में जितनी इसने पावर लगाई, वो पावर पहले से लाया, तो ऑलरेडी पावर यहाँ आते ही स्लो हो गई। और चैनल के अकॉर्डिंग, अगर चैनल के ये और ये पैटर्न भी आप बना के रखो, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिट्टो इस प्लेस को पकड़ पाओगे, टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी इसमें दो से तीसरे पार्ट नहीं है, जो इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर टाइम मैजिक को आप समझते हो तो ये भी आप पकड़ पाओगे, और एडवांस ट्रेंड लाइन का यूज करोगे तो भी आप इसको पकड़ पाओगे। बट ये थोड़ा सा हार्ड है, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। अब रिवर्स करता है तो सीधी सी बात है, ग्रीडी लोग, बायर्स लोग जिनका बाइंग करी हुई है, उनके एसएल कहाँ होंगे, इस एरिया पे, इस एरिया पे। ठीक है, मोस्टली इस एरिया पे होंगे। अब यहाँ से अगर उनके एसएल खाने के बाद हल्का होता है और चैनल पैटर्न का सहारा यहाँ भी लिया, चैनल पैटर्न का सहारा यहाँ भी लिया, तो चैनल पैटर्न का सहारा यहाँ लेना बनता है। यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेक नहीं किया, इसने एक ग्रीड वापस से दिखाई ऊपर की साइड में, गिरावट तेजी से दी है, उसके बाद में एक फ्लेम ऊपर की साइड दिखाई है, यहाँ का फीबो पार्ट आया है, फीबो पार्ट के साथ में इसने मिडल लाइन को टच किया है, मिडल लाइन के बाद में इसने ग्रीड देते हुए फ्लेम को बढ़ाया है, ये वाली एक बार इसको इस मतलब जोन को तोड़ा है, और तुरंत तोड़ते ही फॉल्स किया, ऊपर की साइड में आया, ग्रेड दिया, फिर तेजी से नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, और एक स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें इस चीज को फॉल्स में देखेंगे। देखो, इसको प्रोटेक्शन, देखो ये चैनल ब्रेक हो गया, मान लो यहाँ ब्रेक हो गया, अब इसको फॉल्स कैसे होगा और कैसे पता चलेगा कि इसका प्रोटेक्टर मजबूत कहाँ है। ब्रेक हुआ है, ये सीधी बात है, सबको दिख रही है। अब हम इसका प्रोटेक्टर ढूंढते हैं जो इसको स्ट्रोंग देगा, जो चाहे हल्का भी हो। तो हमने एक यहाँ से डिवाइडर ढूंढा, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट कनेक्ट लिया, तो हमारे आसपास समथिंग ये यहाँ के आसपास डिवाइडर आ रहा है। सर जी, दूसरा यहाँ, हाँ ये जो हम जो चैनल का ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं,
तो इसमें एक डिवाइडर का भूमिका बहुत अच्छा होता है, यानी कि एक रोल, बहुत जबरदस्त रोल है। हाँ होता है यही ऑब्वियसली। चीज हर है। जगह देखो मार्केट जब भी चलता है ना, वो एक नेचर में चलता है। जैसे यहाँ मार्केट आपका गया तो ये एक स्ट्रक्चर था अलग, यहाँ के बाद में मार्केट गया तो ये स्ट्रक्चर था अलग, यहाँ के बाद में मार्केट गया तो ये स्ट्रक्चर था अलग, अब यहाँ मार्केट जा रहा है ये स्ट्रक्चर पूरा अलग जा रहा है, यहाँ जा रहा है ये मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर वाइज चलता है। अब इन छोटे बड़े स्ट्रक्चर होते रहते हैं, जैसे कि हम वेव्स की बात करते हैं ना, ये वेव ये वेव ये वेव, कोई वेव छोटी कोई वेव बड़ी। उसी तरह से स्ट्रक्चर का चलने का एक तरीका होता है, चार्ट का चलने का एक तरीका होता है। तो हम मोटा मोटी देखते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो हम क्या देखते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक चैनल में, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके नीचे का पोर्शन रहता है, उसके ऊपर का पोर्शन रहता है, उसके नीचे का पोर्शन, उसके ऊपर का नीचे नीचे का पोर्शन, ऐसे ही रहता है। मार्केट ऐसे ही फ्लो करता है चैनल में भी। तो हम उस चार्ट को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के चार्ट को बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पिछले वाले पैटर्न में भी हमने डिवाइड किया था, ठीक है। देखा जाए तो ये एक चार्ट स्ट्रक्चर था कंप्लीटली। जब यहाँ ब्रेक हुआ उसके बाद में नए चार्ट स्ट्रक्चर में आया, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ फिर नए चार्ट स्ट्रक्चर में आया। इसी तरह से ये चार्ट स्ट्रक्चर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि चार्ट ने अपना ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एक नए बॉडी के अंदर आया, नई शेप में आया, नई तरीके से। तो ऐसे ही अब यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है, मेन एरिया को ब्रेक कर रहा है, यानी कि मेन स्ट्रक्चर तो यहाँ पे चैनल पैटर्न है जो दिखाई दे रहा है, और वो चैनल पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। तो अब इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, प्रोटेक्ट कोई डिवाइडर करेगा। वो डिवाइडर हम यहाँ से ले रहे हैं। डिवाइडर डिवाइडर एक सहारा है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें ले सकते हैं, चाहो तो हम फीबो भी ले सकते हैं। अगर हम फीबो लेंगे तो यहाँ फीबो भी मिल जाएगा। जैसे मैंने फीबो यहाँ लगाया नहीं है क्योंकि काफी लंबी दूर का फीबो हो रहा है। अगर हम फीबो लें तो ये वाला लो लेके चलेंगे, चलो ठीक है, मैं ये वाला ही लो ले रहा हूँ यहाँ से लगाने के लिए, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। ये लिया लो। हाई कौन सा लेंगे, अभी तक हाई ये बना है, आगे वाला हाई अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये हाई लेंगे और हम इस फीबो को आगे खींच देंगे, तो डिट्टो हमारा वही प्लेस आ जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ से खींचूंगा तो भी वही एरिया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी खिचड़ी बनाने के बजाय मैं इसको सिर्फ इतना ही रखता हूँ जिससे कि मेरे चार्ट पे बदल ना हो। तो ये वही आ गया फीबो जस्ट, ठीक है। अपना फीबो भी अपने को अलाउ क्या कर रहा है, देखो एक अपना टूल हो गया फीबो, दूसरा टूल हो गया ऊपर से डिवाइडर जो ट्रेंड लाइन डिवाइडर, तीसरा अपना टूल हो गया कौन सा, कि यहाँ से सरफेस जो इसको सहारा दे सके, ये एरिया का ब्रेक करना, और इस एरिया के बीच में हम इसको क्या बोलते हैं, लास्ट स्पेस एरिया। और यहीं के आसपास मार्केट में जब पहली बार आया था ये एरिया, इसको मतलब ब्रेकआउट करके यहीं होल्डिंग करी थी। ये एरिया से हमने एक फेस बनाया और लास्ट स्पेस एरिया लिया। आप फेस नए भी बनाओ तो यहाँ एक पीओसी लाइन भी बना सकते हो, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए आपको एग्जैक्ट डिटो पॉइंट में मिलेंगे। जैसे अगर हम पीओसी लाइन अगर यहाँ बनाते भी हैं, पीओसी लाइन क्या होती है, मोस्टली जो कैंडल को टच कर जाती है उसको हम पीओसी लाइन बोलेंगे। एक सेकेंड, अगर हम पीओसी लाइन बनाते हैं, इसको मैं काला कर लेता हूँ जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इस पीओसी लाइन को हम ऊपर वहां सेट करते हैं, तो यहाँ सेट कहाँ करेंगे, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ सारी कैंडल को एडजस्ट करूंगा तो ये यहाँ पे लगभग यहाँ पे मोस्टली टचेज आ रहे हैं, लेकिन मैं इन इन दोनों कैंडल को भी लेके चलूंगा तो इन दोनों के टचेज चाहिए, तो मैं यहाँ के आसपास, और यहाँ थोड़ा के, हाँ थोड़ा ऊपर सर आप। लगभग यहाँ के आसपास, ठीक है। तो पीओसी से थोड़ा ऊपर आ रहा है ये, पीओसी से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है क्योंकि डिवाइडर ऊपर रह गया, ओके। डिवाइडर ऊपर रह गया। और देखो एरिया इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया लास्ट स्पेस में, तो इसमें इसमें पीओसी का प्रॉपर सहारा नहीं लिया, इसने इस वाले हाई का सहारा लिया है और इन दोनों कैंडल का सहारा लिया, और लास्ट स्पेस जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, जो ट्रेप करता है, जिसमें लो नहीं ब्रेक करता, ये वाला जो है ये लो ब्रेक नहीं करता, लास्ट वाला है ये ब्रेक करता है, इसके मिडल में आता है, इसका सहारा लेता है। और एडवांस ट्रेंड लाइन भी चाहेंगे तो यहाँ पे एडवांस ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी और उसके सहारे से मार्केट ऊपर उठता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड उठाते हैं इसके अप्रोक्स एरिया में, और वो हम उठाने के लिए कैंडल स्विच थ्योरी भी ले सकते हैं। कैंडल स्विच थ्योरी में हम ले लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ से हम ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। एडवांस ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन में क्या फर्क है? एडवांस ट्रेंड लाइन अब नॉर्मल होती है, नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मली लोग उसको यूज नहीं लेते। देखो प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन चार्ट का हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन जो हिस्सा हम जानते हैं और यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है, रीजन क्योंकि मोस्टली लोग उसको यूज कर रहे हैं और वो ट्रेप हो रहे हैं। 90% प्राइस एक्शन जो लोग यूज कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, और उसके पीछे छुपा हुआ 5% प्राइस एक्शन वो चलेगा, और 90% वाला चलेगा तो ट्रेप होते हुए चलेगा। ये
चैनल गलत नहीं होगा, वापस सही हो जाएगा, इसकी वैल्यू रहेगी डिक्टो प्लेस पे। बट एक्चुअल में ये जो फॉल्स हुआ है ये ट्रेपिंग है, यहाँ पे रिटेलर फंसता है। हमें उसको समझना होता है कि रिटेलर कैसे फंसता है और उसका एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। चैनल गलत नहीं होता, चैनल सही है। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके चैनल बनाने के तरीके लोगों को अलग अलग बताए जाते हैं। कोई कहता है चैनल को आप लाइन चार्ट पे बना सकते हो, और या फिर आप एक काम करो, इस वाले पॉइंट को डिट्टो पकड़ो, इस वाले वीक को पकड़ो, तो शायद आपका ये एरिया भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएगा ना। हमें वो यूज करना जो मोस्टली लोग यूज करते हैं। जी सर। अगर हम मोस्टली जो लोग यूज कर रहे हैं, जो सबको दिखाई दे रहा है, उसी के ऊपर ट्रेप करेंगे ना। ठीक है, वो लोग यूज करते हैं, उनकी अलग कलाएं हैं वो यूज करने की। हम वो यूज करेंगे जो नॉर्मली रिटेलर को साफ साफ दिख रहा है। हम जानते हैं कि 99% लोग ये यूज करते हैं, 1% भी नहीं है जो इसके अलावा हटके यूज करते हैं। और वो करते भी होंगे ना, जो करते हैं वो भी 90% ये यूज करते हैं, 10% उधर स्विच करते होंगे। तो हमें वो देखना जहां रिटेलर्स को एक आईना दिखाई दे रहा है, तो वो ये दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेप देखना है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेप मिल जाएगा। और उसी पे कैंडल स्विच पे आप लो, तुरंत देखो ये फ्लेम बड़ी है, बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल आ रही है, तो क्लाइमेक्स कैंडल के ऊपर ट्रेप हो रहा है, टाइम स्विच है आपका कनेक्ट किया, आप यहाँ पे लो, ये एसएल रखो, जस्ट आप ट्रेल करो। आप यहाँ से ऊपर की साइड जाओगे तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे, क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा नीचे से, ये स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा उसी जगह आप अपना पहला टारगेट लेंगे, और चैनल के अगले लेवल के ऊपर हम दूसरा टारगेट लेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्लाइमेक्स कैंडल भी दिखाई दे रहा है, रिवर्सल होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, और डीएसडीएल ब्रेक होते हुए भी दिखाई दे रहा है, तो रीजन है वहां से रिवर्स करने का। मेरा एक तो क्वेश्चन है, जो सबसे येलो वाली जो लाइन है सपोर्ट की, जो चैनल पैटर्न के ऊपर वाला जो है लाइन, हाँ समझ गया, ये वाली। नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 चैनल पैटर्न जो लिखा है ना ब्लू में, फेक अच्छा, ब्रेक, उसके ऊपर वाली लाइन। ये वाली। हाँ वो लाइन येलो वाली, हाँ हाँ वही वही। तो उस वो जो सबसे पहला वाला जो पॉइंट लिया है ना येलो हाँ का, हाँ हाँ, तो वो वही से क्यों लिया, मतलब वो ही 2 पॉइंट क्यों ज्वाइन किए? उसके नीचे में भी यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है ये रेड पॉइंट वाला। की बात कर रहे हो? हाँ वो ऊपर का ही क्यों लिया, वही से लाइन क्यों ये खींची? पॉइंट नहीं, ये पॉइंट क्यों नहीं लिया? नहीं वो जब पहला वाला जो राउंड किया है वो वाला, और जो हाँ वो वाला, करिए हाँ करिए हाँ राउंड। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं, आप ये वाले की बात कर रहे हो। हाँ और चैनल पैटर्न के हाँ वो वाला राउंड, वहां से क्यों नहीं ली, ऐसे ही क्यों ली? चलो ठीक है, आप ये पूछ रहे हो चैनल पे जब भी कोई आता है, ऐसे करके एक चैनल में एंट्री करता है, तो हमारे लिए ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। जब फीबो पार्ट आता है, जब मैंने बताया, और ऊपर से अगर चैनल आता है तो ये वाला पार्ट ऐसे आता है, तो हमारे लिए ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। पिछले वाले चैनल में आपको मैंने ये वाले पार्ट की अहमियत बताई थी। अगर कोई चैनल के अंदर कोई चीज एंटर हो रही है, तो ये वाला पार्ट अगर हमें मिलता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस वाले में मार्केट ऐसे करके आ रहा है, तो हमारे लिए कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला। जैसे मान लो एक एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रेंड चल रहा है, ये इसका मिडल पार्ट है जो फीबो पार्ट है। तो फीबो पार्ट में एक पार्ट हो गया ये वाला, एक पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, तो जब हम किसी चैनल में जाएंगे तो चैनल ऊपर की साइड में बनेगा तो हम कौन से पार्ट को लेंगे, ये। और चैनल अगर नीचे की साइड में बनेगा, यानी कि ट्रेंड ऐसा ऐसा रहा होगा ऐसा, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, नीचे वाला। जैसे कि हमने इसमें नीचे वाला पार्ट लिया। ठीक है, ये तरीके से हम चैनल ड्रॉ करते हैं, इसके चांसेस ज्यादा एक्यूरेट होने के रहते हैं। फिर दूसरी बात, जब भी चैनल बनाते हैं आप इसको कई तरीकों से बना सकते हो, बेशक चाहे आप यहाँ से लेके भी बना सकते हो। इसके बाद में आपकी एक्यूरेसी तय करेगा मिडल वाली लाइन। पहली प्रायोरिटी हमने ये दी, उसके तरीके हमने आपको बताए। दूसरे वाले की तरीके हम आपको बताते हैं कि मिडल वाली लाइन आपको प्रेफरेंस देगी। तो क्या मिडल वाली लाइन आपको प्रेफरेंस दे रही है, यहाँ से चार्ट ऊपर है, यहाँ से चार्ट ऊपर है, यहाँ से सारा लेके चार्ट नीचे आया है, यहाँ से चार्ट नीचे था, तो ये कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देगा और लास्ट तक प्रेफरेंस देगा। ये देखो यहाँ पे होल्डिंग मिली, यहाँ पे होल्डिंग मिली, आगे भी जाएंगे तो इसकी एक इम्पोर्टेंस आती है। तो मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी होगी इस वाले की, दूसरी प्रायोरिटी होगी इस वाले की, और तीसरी प्रायोरिटी हो जाएगी ये। इस ब्रेकआउट से पहले तीसरा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे।